नमस्कार। हम केशव पर बात कर रहे थे और देखिए, जब आप केशव का अध्ययन करते हैं तो केशव हिंदी साहित्य के इतिहास में तो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते ही हैं। जो केशव एमए की जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में वहाँ पर आते हैं, और साथ ही जब नेट इत्यादि परीक्षाओं का आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी इनके रचना कर्म को और विभिन्न टिप्पणियों के माध्यम से इन्हें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो जब केशव की हम बात करते हैं, आचार्य केशव का जब अध्ययन करते हैं तो हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है, जिसका परिसीमन 1700 से 1900 विक्रम संवत माना गया है, और जिसकी 3 जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जिसमें रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा में हम बांटते हैं। आचार्य विश्वनाथ ये पहला प्रयास करते हैं। तो जब हम रीतिबद्ध साहित्य की बात करते हैं तो जो रीति की परंपरा से पूर्णतः बंधा हुआ जो साहित्य है, जिसमें काव्यांगों की बात की गई है और उस काव्यांग परंपरा का निर्वहन करने का प्रयास किया गया है, जो कि संस्कृत काव्य शास्त्र से भारतीय काव्य शास्त्र में आई है। यद्यपि हमने देखा कि रीति काल में कुछ मौलिक नहीं रचा गया है, वहां पर जो संस्कृत के जो नियम है, जो संस्कृत के काव्यांगों के बारे में जो आचार्यों ने बात कही है, उसी का एक तरह से टीका लिखने का प्रयास अधिक हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि रीति काल में मौलिकता का अभाव दिखाई देता है। लेकिन जब हम रीतिबद्ध काव्य परंपरा की बात करते हैं तो इसमें वे कवि और वे रचनाकार आते हैं जो स्वयं को प्रकांड पंडित और आचार्य सिद्ध करना चाहते थे। और जब हम इस परंपरा की बात करते हैं तो उसमें केशव जो है, केशव और जो चिंतामणि है, वो सिरमौर के रूप में नजर आते हैं। तो जब हम केशव को देखते हैं तो यद्यपि विवाद है कि रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे मानना चाहिए, और जो एक प्रवर्ग है वो इन्हें भक्तिकाल के परिसीमन में रखना स्वीकार करता है, तो दूसरा जो इनके ग्रंथों की जो प्रवृत्ति रही है, जो रीति काव्य लेखन की जो प्रवृत्ति रही है, उस आधार पर उन्हें रीति काल में रखना या ठहराना उचित मानते हैं। बहरहाल हम केशव की बात कर रहे हैं, और केशव को पढ़ते हुए हमने जाना कि केशव को क्यों आखिर कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, इसे समझना है तो जो रामचंद्रिका को ही देख लीजिए। जब हम रामचंद्रिका की बात करते हैं तो रामचंद्रिका में विभिन्न छंद हैं। वहाँ कहीं मत गंध सवैया छंद का है, कहीं घनाक्षरी, कहीं विजया छंद का प्रयोग वो करते हैं, और इतने अधिक छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है कि काव्य में दुरूहता आ गई है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कवि का प्रयोजन क्या था, कवि का प्रयोजन एकमात्र नजर आता है कि वो अपनी विद्वत्ता का जो प्रदर्शन है वो करना चाह रहे थे, और इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं जो काव्य है वो दुरूह बन पड़ता है। और ये बात हम रामचंद्रिका को पढ़ते हुए स्पष्ट देख सकते हैं। वहां पर जो काव्य मन के लिए जो सरदयता चाहिए होती है वो कहीं लुप्त हो जाती है, और उनका जो ज्ञान है वो सर पर चढ़कर बोलने लगता है। तो ये बातें हम देख चुके हैं। हमने कुछ पद भी केशव के रचना कर्म से संबंधित देखे, और चूंकि छात्राओं की जिज्ञासा थी इसलिए मैं इन पदों को ले रही हूं यहाँ पर। देखिए, हम आज जिस पद की बात करेंगे वो अरुणोदय, सूर्य का जिस प्रकार उदय होता है उसी प्रकार राम का किस प्रकार उदय होता है जनक की सभा में। तो स्वयंवर कथा है, ये सीता स्वयंवर कथा है। सीता के स्वयंवर की बात की जा रही है यहाँ पर, और राजा जनक के उस प्रण की बात की जा रही है जो उन्होंने सीता के स्वयंवर के लिए जो प्रण ठाना था कि उनके पास जो शिव का जो धनुष है उसको उठाकर उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता को वरेगा। ये उनका एक प्रण था, और इस प्रण के पूर्ण होने से गुजरते हुए वो किन किन मनोदशाओं से गुजरते हैं उसका चित्रण इस पद में किया गया है। देखिए, सवैया पद है, और जब हम देखते हैं तो इसमें जो है 7 भगण और 2 गुरु वर्ण पाए जाते हैं। तो ये आप इसके लक्षण में ध्यान रखें। तो सवैया पद है, यहाँ पर ब्रजभाषा में लिखा गया है, और जनक यहाँ पर जनक का चित्रण करते हुए केशव कह रहे हैं कि सातहु दीपन के अवनीपति हारी रहे जी में जब जाने।
कि जो सीता के स्वयंवर में और जनक की सभा में जो सातों द्वीपों के जो भूपति, जो राजा वहां पर आए हुए हैं, और वो भी जब हार गए, वो कोई उनमें से कोई भी जो शूरवीर है, जो तमाम तरह के वीर हैं वहां पर, वो आए हुए हैं और वो शिव के धनुष को नहीं उठा पाए और प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। और जब उन्होंने ये जान लिया कि उनका जो प्रण है अब वो टूट जाएगा, तो किस प्रकार एक पिता जो चिंतित हो जाता है कि सीता का विवाह आखिर अब किसी से तो करना पड़ेगा और कैसे होगा ये संभव, तो वो चिंताकुल हो जाते हैं। तो जब वो अपने हृदय में जिए में जब ये जान लेते हैं कि ये जो मेरा प्रण है वो अब भंग होने की पूरी संभावना है, 20 से व्रत भंग गयो, और वो ये सोच लेते हैं कि 20 से पूर्ण रूपेण, कि जो मैंने प्रण लिया था वो पूर्ण रूपेण टूट गया है। सो कहो अब केशव को धनु ताने। तो वो कहते हैं कि आखिर अब मैं किसे कहूं कि ये जो धनुष है, शिव का ये जो धनुष है, ये कौन, इस पर प्रत्यंचा आखिर कौन चढ़ाए। तो एक प्रश्निल जो मनोदशा है, एक चिंतित जो भावाकुल मन है, उसका चित्रण केशव यहाँ जनक के माध्यम से करते हैं। शोक की आग लगी परिपूर्ण, शोक की अग्नि है, वहां पर दुखी है, चिंतित है, और चिंता की अग्नि में कौन जल रहे हैं? राजा जनक जो हैं निरंतर जल रहे हैं, लेकिन उन्हें इस अग्नि में बहुत अधिक देर तक नहीं जलना पड़ा और वो अग्नि शांत हो जाती। परिपूर्ण आई गए घनश्याम बिहाने, और तभी जो श्री राम है वहां पर घनश्याम के रूप में, बादल के रूप में, जिस प्रकार बारिश का जो वर्षा का जो बादल होता है वो जब झूम कर बरसता है तो जो ताप है उसका शमन हो जाता है, तो उसी प्रकार जो जनक के ताप पर, जनक की जो शोक संतप्त जो अग्नि है उस पर वर्षा करने के लिए श्री राम वहां पर जनक की सभा में एकाएक दिखाई देते हैं। और जब घनश्याम अर्थात जब श्री राम वहां पर दिखाई देते हैं, श्री राम जब ये कृत्य करने के लिए उठते हैं, तो जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। तो उस समय ऐसे लगता है कि जनक के और उनके परिवार के जो पुराने जो पुण्य कर्म है वो मानो फल फूल गए हैं, वो लहलहा कर फलीभूत हो गए हैं, और उन पुण्यों का फल जिस प्रकार फलीभूत हो जाता है, उस प्रकार श्री राम का आगमन उस चिंता के बीच ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए घनश्याम जो शब्द है उसमें कौन सा अलंकार आप देखेंगे तो रूपक अलंकार देख सकते हैं, और जो तरु पुण्य है तो जो पुण्य जो फलीभूत हो गए हैं तो वहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो श्री राम का तो प्रकारांतर से उनकी महिमा का तो बखान किया ही गया है, लेकिन एक पिता किस प्रकार चिंतित, शोकाकुल और शोक मग्न वहां पर नजर आता है उसकी बात भी यहाँ की गई है। साथ ही जनक की जो सभा है, जनक बहुत ही विनम्र स्वभाव के और विदेही राजा माने गए हैं, जो अपना सर्वस्व दूसरों को समर्पित कर देते हैं। वो राजा किस तरह चिंताकुल, शोकाकुल अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए नजर वहां पर आते हैं, यह बात केशव ने इस पद में कही है। आज के लिए इतना ही, आगे केशव पर हम और बात जारी रखेंगे। नमस्कार।